तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि अब हमने फाइंड आउट करना है रिलेशन रेशो निकालनी है आपकी एक्टिविटी टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो इसमें आपने जो पहले तो सबसे पहले आपने वो आयन अज्यूम करने हैं, उनका चार्ज जो है कि वैलेंसी कितनी है। जैसे सोडियम क्लोराइड में तो आपको पता है 1 1 थी, एक में +1 और एक में -1। तो अभी हमें पास पर्टिकुलर हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास क्या सोल्यूशन है, तो हम उसके लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा। जब भी हमने आपका ये जो रिज़ल्ट निकालना है, जो हमने रेशो निकालनी है एक्टिविटी टू द कंसंट्रेशन, तो मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट, ठीक है, ये ध्यान अपने रखना है कि हमने डाइल्यूट सोल्यूशन अज्यूम किया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें क्या क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक तो उसका चार्ज और उसकी वैलेंसी और उसका पोटेंशियल, ठीक है, कितना उसमें पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो कि मैंने डेफिनेशन भी देखो ऊपर लिखी हुई है। तो आपने ये डेफिनेशन से देख लेना है कि आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। किसी इनफाइनाइट आपके डिस्टेंस से कोई एक चार्ज है, वहाँ से लेके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि ए के साइड पे आपका कोई ए पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और देन आपके पास उसके अराउंड जो है आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम किया था। तो इट मीन्स कि इन्फिनिटी से लेके आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए तक के लिए जितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वो आपका हो गया उसका पोटेंशियल, कितना वर्क डन हुआ तो उसका पोटेंशियल हो गया। तो इसी तरह से ही अब हम दोनों के लिए अज्यूम करना पड़ेगा। आपके पास एक पॉजिटिव है चार्ज पे, एक पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो आप एक जो पॉजिटिवली चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा और एक नेगेटिव चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा, वो हमने अज्यूम करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर यहाँ पे लिखा है हमने कि इफ़ साई इज़ द पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, यहाँ पे आप नेगेटिव भी लिख सकते हो क्योंकि हमने दोनों के लिए ही ये चीज़ अज्यूम करनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अगर पॉजिटिव लिया सबसे पहले, तो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए ही पोटेंशियल और उसका वर्क डन अज्यूम करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैंने कहा कि साई आपका हो गया पोटेंशियल, फिर आपका ये जो पोटेंशियल है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव आयन, तो जो पॉजिटिव आयन को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव लिया है तो आपको पता है कि उसको हम जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, है ना। मैंने कहा कि हम पोटेंशियल अज्यूम कर रहे हैं साए, ठीक है, किसी पॉजिटिव आयन का। तो पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन हमने ले लिया उसकी वैलेंसी और कैरिंग चार्ज एप्सिलॉन टू द पॉइंट इज गिवन बाय, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन को डिनोट करने के लिए वर्क डन जो हो रहा है उस पॉजिटिव चार्ज का कहाँ से, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाने पे जो आपका वर्क डन हो रहा है, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस जेड पॉजिटिव प्लस, क्योंकि पॉजिटिव हमने कैटायन की बात की है, देन एप्सिलॉन एंड साई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा भी है आपका, जेड पॉजिटिव के ऊपर लिखा है वैलेंसी, एप्सिलॉन के ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड साई आपने लिखा हमने ऊपर कि इट इज़ साई इज़ द पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका वर्क डन, जो आपकी ये वाली जो चीज़ हुई यहाँ पे, जो ये पूरी चीज़ हमने दिस वन, ये पूरा आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इट मीन्स सिमिलरली अब नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज एक आपका एटमॉस्फेयर बनाता है, वैसे दोनों ही बनाते हैं। तो अगर ये आपका पॉजिटिव के लिए है तो आपके पास नेगेटिव के लिए ये हो गया, क्योंकि Z हो गया आपकी वैलेंसी, जो कि Z हमने यहाँ पर लिखी और नेगेटिव से लिखी क्योंकि पॉजिटिव का हमने ऊपर अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने Z नेगेटिव एप्सिलॉन साई, तो ये दोनों ही हमने लिख लिए कि आपके
जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज का जो वर्क डन है वो हमने ले लिया। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, इनका वर्क डन पोटेंशियल हमने अज्यूम कर लिया, बट आपको पता है कि हमने यहाँ पर जो सोल्यूशन लिया है वो डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है। ठीक है, तो अगर वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इट मीन्स कि आपके जो आयंस होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे। राइट, जितना ज़्यादा आपका सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, उतने जब वो डिसोशिएट होंगे आयंस तो वो बहुत दूर दूर होंगे, है ना। तो मतलब कि आपके जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है, बहुत फ्रीली वो मूव कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी खाली स्पेस है, वो घूम सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि आपका सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा कि हम यहाँ पर जो पोटेंशियल की बात कर रहे थे, जो साई मैंने आपका ऊपर बात की साई की, कि शायद आपका पोटेंशियल है, तो इट मीन्स कि ये जो पोटेंशियल है आपका, ये जो साई पोटेंशियल है, ये ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि वो ज़ीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो इतने दूर हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज आयन है और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इट मीन्स कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से साई की वैल्यू को जो है वो ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, साई विल बी टेकन एज ज़ीरो एट एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन आयन एट दिस ज़ीरो पोटेंशियल। ठीक है, अब इस ज़ीरो पोटेंशियल पे, तो अब जब जब आपका ये पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, उसमें अब हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो आपके आयंस हैं ये कितने हैं और किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि आपके पास जो ये जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो आपके टू टाइप्स ऑफ जो आयंस हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन का जो अरेंजमेंट है अंदर, वो किस तरह से क्योंकि वो दूर दूर हैं, तो उनमें हमें प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी। आपको पता ही है लिक्विड में अब हमारे पास बहुत सारे आयंस हैं, तो उनको हमें उनकी अरेंजमेंट को शो करने के लिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे शो करना है वो हम लिखेंगे। तो अभी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बताना है वो बताना है आपका लिक्विड सॉल्यूशन में, मैंने कहा जहाँ पे कि वो बहुत दूर दूर हैं। तो जैसे लास्ट पैराग्राफ में देखो, यहाँ लिखा है साई विल बी टेकन एज ज़ीरो एट एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट गिवन आयन। तो एट दिस ज़ीरो पोटेंशियल इफ़ एन स्मॉल एन है ये, ठीक है, स्मॉल एन पॉजिटिव नॉट, ठीक है, एन पॉजिटिव नॉट एंड एन नेगेटिव नॉट आर द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये है कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, ये ध्यान रखना है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन और होती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है जो आयंस आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंडक्टिविटी के लिए, बट यहाँ पर बात की गई है एन पॉजिटिव नॉट और एन नेगेटिव नॉट की, तो मीन्स कि ये कंसंट्रेशन है, उनकी एक्चुअल कंसंट्रेशन है। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं वो हैं एन पॉजिटिव नॉट। ठीक है, इजी है इसको याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन करनी है तो एन पॉजिटिव लिखेंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस की बात हो रही है तो इसलिए एन लिखा हमने और ऊपर आपका नॉट लिखा है। और वैसे ही नेगेटिवली चार्ज आयन को हम करेंगे डिनोट एन नेगेटिव नॉट से। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, तो यहाँ पर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो आपने पढ़ा होगा पहले, फिजिक्स में केमिस्ट्री में दोनों आपने पढ़ा होगा, और इनफैक्ट आप अभी जो आपका जनरल पेपर है उसका जो फर्स्ट यूनिट है या सेकंड में आई थिंक है ये, तो वहाँ पे भी आप इसको दोबारा से पढ़ोगे। क्योंकि जब भी क्वांटम मैंने कहा था कि आपका जो क्वांटम के बाद आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, तो क्वांटम के बाद आपका जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वहाँ पर ये यूज़ होने वाला है। तो वहाँ पर इट मीन्स कि जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर हम स्टैटिक्स लगाते हैं। तो वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो हम वहाँ पर स्टैट लगाते हैं। राइट, तो जो मैक्सवेल था उसने, आपको वो याद होगा कि आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। तो आपने इनमें ये देखा है कि एक ने तो दिया था कि आपके पास अगर जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं,
डिस्टिंग्विशेबल हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। बट आपका उसकी अरेंजमेंट हमने कैसे करनी है, और कुछ जो थे जो दूसरा आपकी थ्योरी थी वो थी कि आप इनडिस्टिंग्विशेबल है आपके पार्टिकल्स, उनको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शो करोगे। तो यहाँ पर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। कहाँ पे, किसके लिए, आपके इनके लिए, एन पॉजिटिव एंड जो आपका एन नेगेटिव है, ठीक है। एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव जो है, ये कंसंट्रेशन हो गई आपकी कैटायन और एनायन की। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की एन पॉजिटिव नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उस सॉल्यूशन में, और एन नेगेटिव नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस सॉल्यूशन में, वो हमने नोट डाउन करना है, वो हमने लिखना है। तो उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, तो वो प्रेजेंट करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे हम यहाँ पे, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। तो उसकी हेल्प से हम आगे करेंगे। तो फ़िलहाल आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस डेरिवेशन को आपको आराम से करवाना चाहती हूँ, टाइम देना चाहती हूँ आपको, फिर ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए, ठीक है। डेरिवेशन तो हो ही जाएगी, वो इतनी टफ नहीं है, बट समझने के लिए आई थिंक आपको ये अभी इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीक के लिए आपने यहाँ तक ये पढ़ के लाना है कि डिवायाकल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे, और उसने जब उनके बीच में आपने रेशो जो उसने फाइंड आउट करनी थी एक्टिविटी टू देयर कंसंट्रेशन, तो उसके लिए उसने पहले आयंस को अज्यूम किया, उसके पोटेंशियल को, उसके वर्क डन को, ठीक है, उनके चार्ज, ये सब चीज़ें हमने अज्यूम की। और क्योंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें आयंस बहुत दूर होते हैं, तो इसीलिए उसने साई को ज़ीरो लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम हेल्प लेते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपने यहाँ तक इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर हम नेक्स्ट वीक आगे स्टार्ट करेंगे। ओके देन, थैंक यू।